साल बाद मालेगांव बम ब्लास्ट में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एनआईए की विशेष अदालत ने लंबे ट्रायल के बाद सभी 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। सबूतों के अभाव के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो घटना हुई वो बहुत ही गंभीर है और समाज के खिलाफ है, लेकिन अदालत सिर्फ नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। फैसले पर जहां आरोपियों ने राहत की सांस ली, वहीं पीड़ितों ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। पीड़ितों का कहना था कि उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। सितंबर 2008 में महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस पूरे मामले में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कई आरोपियों के बरी हो जाने के फैसले पर कई सांसदों ने निराशा जताई है। एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जांच के कारण सभी आरोपी बरी हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट मामले का फैसला निराशाजनक है। विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और करीब 100 घायल हुए। उन्हें उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। जानबूझकर खराब जांच की गई। अभियोजन पक्षी बरी होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी? जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खबरें दबाने के लिए नई खबरें लाई जा रही है। मैंने कोर्ट का फैसला देखा नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। ट्रम्प की 25% टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है। ज्यादातर शेयर लाल निशान पर खुले हैं। बीएसई में 500 अंकों की लगभग गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये जो गिरावट है वो ऊपर नीचे होती रही। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 150 अंकों की लगभग गिरावट है, जिसमें सुधार की भी संभावना है। अगर अमेरिका और भारत के ट्रेड की बात करें तो 118 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है दोनों देशों में, जिसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट भारत की तरफ से होता है। भारत अमेरिका का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें तो उन्होंने कहा कि ट्रेड पर जो बातचीत चल रही थी उसका रास्ता खुला हुआ है। शायद यही कारण है कि जितनी उम्मीद मार्केट में गिरावट की लगाई जा रही थी उतनी गिरावट नहीं हुई और मार्केट की स्थिति अभी ठीक है। लेकिन देखना ये होगा कि बातचीत कितनी आगे बढ़ती है और कल इसका कितना असर होता है, क्योंकि ये जो टैरिफ है 1 अगस्त से ही लागू होने वाली है। इस बीच जिन सेक्टर की कंपनियों पर टैरिफ का ज़्यादा असर दिखा है और उनके शेयर ज़्यादा गिरे हैं, उनमें आईटी सेक्टर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, टेक्सटाइल है। इन सेक्टर के जो शेयर हैं वो ज़्यादा गिरे हैं। देखना ये है कि कल बाजार किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। कैमरा दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालातों ने कई जिलों में कहर बरपा रखा है। राजस्थान के 22 जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया और खास बात यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना को भी कई जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया। प्रशासन को भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रहने को कहा गया है। कई जिला कलेक्टर ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अपने इलाकों में बच्चों की स्कूलों की छुट्टी कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जयपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर निकले। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के कई इलाकों का दौरा किया। अधिकारी भी वहां मौजूद थे और इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने आम लोगों से भी अपील की कि जहां जल भराव की स्थिति हो वहां पर वे सावधान रहें, सतर्क रहें, प्रशासन का सहयोग करें। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की यह कोशिश है कि जिस तरह से अब बात चाहे बिसलपुर की हो, कोटा बैरेज की हो, चंबल नदी की हो, जो बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके चलते गाँव में जो पानी आ रहा है उससे लोगों को बचाया जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं।
प्रशासन ने जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिले में सरकारी प्राइवेट स्कूलों को एहतियातन बंद किया है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते जम्मू संभाग की कई ऐसे दरियां हैं, कई ऐसे नाले हैं, वो उफान पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं तवी नदी के किनारे और तस्वीरों में आप देखिए कि जो तवी नदी है इसका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिस तरह से लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग जो हैं नदी नालों के किनारे ना जाएं, लोग अपने माल मवेशी को लेकर ना जाएं। और आपको बता दें कि पीसीआर वैन जो है वो भी अनाउंसमेंट कर रही है। खासतौर पर जो लोग दरिया के नदियों के किनारे रहते हैं उन्हें बेहद ज़्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि बीते कई घंटों से लगातार जम्मू संभाग के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो बरसाती नाले हैं उनमें भी लगातार जो पानी है वो आ रहा है। वो खासतौर पर किश्तवाड़ सिंथन टॉप रोड की बात की जाए उसे भी एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कई जगह पर फ्लैश फ्लड आया है। उसकी वजह से आपको बता दें कि हाईवे को बंद किया गया है, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले जो हैं उफान पर हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर ही समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चला रही है, लेकिन खास बात ये भी है कि यहाँ पर ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश यादव भी पढ़ाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्कूल मर्जर का विरोध कर रही है और सपा नेता पीडीएस पाठशाला अभियान चला रहे हैं। जनपद सहारनपुर में सपा नेता फरहाद आलम ने घर में ही पाठशाला लगा दी। खास बात ये भी है कि यहाँ अल्फाबेट में बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, बी फॉर भीमराव अंबेडकर और सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया जा रहा है। सपा नेता का तर्क है कि पीडीए पाठशाला में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जहां तक ए फॉर अखिलेश मतलब है तो बच्चों को नेताओं के बारे में जानकारी दी जा सके। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पाठशाला अभियान चलाएंगे। उसके बाद से ही यूपी में कई जगहों पर इस तरह की पाठशाला चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।